पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है, परसेंटेज का। आपके सामने है दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत। तो आखिर प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करना है, तो हमें उसे 100 से डिवाइड इनटू करना होता है। जो भी हमें संख्या जिसके थ्रू निकालना है, और वो जितना निकालना है वो नीचे, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, छोटा सा क्वेश्चन लिखा है इसमें। देखिए, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 24 का 60% कितना होगा? 24 का 60% कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, कितना होगा 24 का 60%? ढंग से मैं आपको दिखाता हूँ। तो कितना होगा? 100 से वो इंटू होगा, 100 से इंटू होगा। 100 से इंटू होने के बाद इजीली हमारा ये, और जो जिसका निकालना है वो हमारा नीचे आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हमारा इस प्रकार 100% निकल जाएगा और 40% हमारा आ जाएगा। तो जो जिसका निकालना है, ये आपको ध्यान देना है, देने वाली बात है थोड़ी सी। का जहाँ यूज होगा वो आपका ऊपर रहेगा, और से वो हमेशा बट्टे में आएगा, ठीक है। जिसका निकालना है वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे आपका सपोज 24 है, और 24/100 इंटू बराबर करके ये आपका आ चुका है इजीली। इसी तरीके से हमको निकालना है इसका। और देखिए, ये जो आपका परसेंट है, 90 का 30% कितना होगा? तो 90 का 30% कितना होगा? 90 ऊपर परसेंट जब बात होती है तो परसेंट वाला ऊपर अपॉन 100, मतलब 19, और 30/100 इजीली इन दोनों के इंटू कर देना है। तो इस तरीके से अगर कभी प्रतिशत पूछे तो 30/100 जो प्रतिशत दिया है उसने, तो प्रतिशत 30/100 करके इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। आखिर कितना हुआ भाग, ये पूछता है कौन सा भाग। तो देखिए ट्रिक अब कैसे लगाएंगे हमें, और कैसे हमें इजीली करना है। देखिए आप लोगों के सामने है, संख्या दे दी है एक। सपोज संख्या 24 का 120 का प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा? आपको इजीली 24 ऊपर लिखना है, 120 नीचे, गुणा 100, तो आ गया हमारा 20%। ऐसे ही आपको निकाल लेनी है बहुत इजीली। तो देखिए, जैसे 150 ग्राम का 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? 150 किलो, ये ग्राम में है, 1 किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3000 ग्राम इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इस तरीके से ये कटेगा 5 बार, तो 5% हो गया इजीली। तो ऐसे ही हम निकालेंगे। और देखिए आपके सामने ये है, जैसा कि सपोज ये है आपके सामने, संख्या 120 का 40% कितना हुआ? अब उल्टा पूछता है। जब पूछता है 40% दे दिया उसने, अब तो 100 पहले ऊपर आ रहा था, ऊपर आएगा। अगर परसेंट कितना होगा तो 100 नीचे आ जाएगा। दोनों की गुणा करके 100 नीचे करके 48% आएगा। अगर कहेगा 120 का 48 कितने परसेंट है, तो अब 100 ऊपर आएगा, 100 की गुणा ऊपर से होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब चलते हैं आगे, बताता हूँ आपको। अब देखिए, ये आपके सामने है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा? पहले 12% का, फिर 20% का। तो पहले 12% का 2 गुणा करेंगे, फिर 20% का गुणा करेंगे। जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, ये डिवाइडेड है। तो एक बार 12% किया, फिर 12% किया, तो दोनों को कुल सॉल्व कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देने की है, 1 जीरो से और 1 जीरो कट गया, और इसका 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आपका आ चुका है इजीली। ऐसे ही करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आ गया आज। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, चलते हैं धीरे धीरे हाई क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए, ऐसे भिन्न का प्रतिशत में बदलो। दोस्तों, भिन्न अगर है तो कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? प्रतिशत में पूछो तो हमेशा 100 से गुना, ठीक है। तो अगर इस ये है तो इसे 100 से गुना करनी है इजीली। 2/5 को 2/5 गुना 100 इंटू 40%, और 5/4, तो 5/4 इंटू 100, 80%। तो इसी प्रकार हम भिन्नों का भी निकाल सकते हैं। और देखिए, अब ये देखिए, अब क्वेश्चन देखिए आप, 6
किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या बताइए। अब क्या है, 16% तो 48 है। अब तो 1% 48 है, मतलब 1% को निकालने के लिए ये 48 को यहाँ डिवाइडेड में पहुँचाना पड़ेगा, तभी तो उसकी 1% निकल पाएगी हमारी। तो 1% निकालने के लिए यहाँ आ जाएगा, तो 100% निकालने के लिए ये हम 100 से गुना कर देंगे, जो हमारा 3 इसको डिवाइड करके आएगा। तो इस प्रकार हमारी 300 वो संख्या आ जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन परसेंटेज वाले, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए क्वेश्चन, चलिए आगे करते हैं। आंसर भी दिया है आपका। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, किसी विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं, 480 अंक मिले हैं, तो उसका कितना, मतलब उसे कितना प्रतिशत मिला है। तो ऊपर मैंने कहा अगर प्रतिशत निकालना है तो इंटू ऊपर ही हो जाएगी, अपॉन में जो ये है तो ये आ जाएगा 600 और इंटू 100 तो 80%। 600 का आ जाएगा ऐसे 80% ईजीली। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अभी बताऊँगा लास्ट में, पहले आप देख लीजिए। अब जैसे आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल होने का प्रतिशत निकालना है। फेल होने का प्रतिशत निकालना है, पास होने का नहीं, फेल होने का। पास हुए हैं तो इसमें फेल कितने हुए हैं, 500 विद्यार्थी है, 450 पास हुए हैं तो 50 बच्चे फेल हो गए, इसका प्रतिशत निकालना है। तो 50/500 होगा इंटू 100, जैसे कि आपके सामने दिया है। तो 10% हमारा आ जाएगा इजीली ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं एक और। ऐसे देखिए, ऐसे ही है, थोड़ा क्वेश्चंस ऐसे ही आता है आपके सामने ताकि हम घूम जाए और हम कर ना पाए, इसीलिए। तो देखिए, कक्षा में किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, लड़कों का प्रतिशत 60 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। सॉरी, लड़कियों की संख्या पूछी है। देखिए, अब 60% तो लड़के हैं, तो 60 और तो 40% लड़कियां होगी। तो पहले इसका 40% निकाल लेते हैं सीधा 2000 का। 2000 का 40% निकालने के लिए 40/100 करना होगा इंटू में। तो इजीली किया है, तो ऐसे हमारा इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8 और 2 जीरो ये बचे, 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये बचा, तो 800 हमारा आ गया है। तो 800 हमारे जो हैं वो लड़कियां होंगी। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करते हैं आगे सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे तो उसकी बचत 2700 है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, उसने सारे प्रतिशत दिखा दिए, कितनी प्रतिशत उसकी कुल आय कितनी होगी। तो देखिए 10% ये है, 20 ये है, तो पहले उसकी कुल जोड़ लेते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है। तब कितना खर्च किया, 70%, 70 में से कितना, 30 बच गया, 100% में से इजीली, तो 30 बच गया। अब देखिए 30%, इसका पहले जो हमारी टोटल उसकी बचत है, ये उसकी बचत है 30%। तो अब 30% बचत में से निकालने के लिए इसको अपॉन करेंगे 30 से, तो उसका 1% निकल जाएगी। तो इसी प्रकार 30 से गया और ये 90 आपका आ चुका है, देखिए आपके सामने है। तो इसी प्रकार हम किए करेंगे इसको। और तो उसका 100% कितना होगा, 90 का 100 से गुना कर दो, 9000। तो 9000 रुपये उसकी कुल आय है, कुल सैलरी उसकी 9000 है। तो इस प्रकार हम इजीली निकाल लेंगे। कोई ऑप्शन जब आएंगे आपके सामने क्वेश्चंस में, तो आप इस प्रकार ऑप्शंस में रख दोगे तो हम इजीली कर लेंगे। चलिए, वो थोड़ा क्वेश्चन हार्डली होते जा रहा है आपके सामने। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार 60% वोट मिले तथा वह 180 मतलब 1800 वोटों से जीता गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब 60% वोट 1800 है, तो 60% वोट 1800 है, तो 60% 40% वोट और निकालने के लिए कितने वोट पड़े, ये निकालने के लिए आपको दोनों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 40% जो आपके वोटिंग है, ये जो आपकी वोटिंग में 40% है, देखिए सबसे पहले जो आपकी जीत है और हार में 20 जो हमारे दिया है 60% वोट मिले, तो जो वोट मिले वो हैं हमारे 60% और जो वो हैं वो 40% है। तो अब क्या करना है, 20 जो है
मिले वह 180 से जीता, तो चुनाव में कुल कितने वोट मिल पड़ेंगे। तो अब सॉरी ये 60 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 60 नहीं, इन दोनों का जो गैप है वो 20% है। 40% तो पड़े हुए और 60% हुआ तो 20% है। तो 20% जो हमारे वोट है, तो 20% वोट हमारे ये हैं, तो अपॉन करके 20 90 वोट हमारे 20% का 1% वोट 90 वोट पड़े, तो हमारे 100% वोट 9000 वोट पड़ेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे और चलते हैं आगे, करते हैं पहले क्वेश्चन अगला। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12वां क्वेश्चन है ये। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 40% अंक लाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को 32% अंक प्राप्त हुए, 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था ये बताना है। देखिए बहुत इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। 40% उत्तीर्ण हो गया तो ये कैसे कैसे करना होगा आपको, बहुत ही आसानी से करेंगे। 40% जो है कि उत्तीर्ण है और ये हमारे, तो इनका जो अंतर है वो हमारा 8% है। 8% बच्चे हैं जो हमारे जो फेल हो गए हैं। 8% बच्चे हमारे फेल हो चुके हैं। तो अब देखिए, तो 8 का 1% कितना हुआ, 3 आ गया, क्योंकि 8 24 को अपॉन जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का 100% 300। तो हमारे जो बच्चे हैं वो जो 300 पूर्णांक, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है 300 था दोस्तों। तो इसी प्रकार देखिए आगे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी किसी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का एक ग्राफ बना दिया गया आपके सामने, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए कि कॉमन क्या है, कितने फेल हुए कितने पास हुए। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। अब फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए आप देख सकते हो पास में से कितने बच्चे घटे और कितने कम करने हैं। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। जो फेल हुए वो 10% हुए। इसी प्रकार आप हमें ये क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।